हेलो बच्चों, मैं दीपेंद्र सिंह आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल राधे स्टडी हम में स्वागत करता हूं। क्लास 9th के बच्चों की लगन और उनके लगातार जो उनके प्रयास हैं पढ़ाई को लेकर, उसको देखते हुए और उनके कहने के अनुसार आपको इस लेक्चर में आप चालू करने जा रहे हैं केमिस्ट्री की सीरीज। आप लोगों ने फिजिक्स पूरी कंप्लीट कर ली थी, बालाजी पब्लिकेशन की बुक से आप लोगों ने न्यूमेरिकल पढ़ लिया था, थ्योरी ऑलरेडी आपको करा चुके हैं। उसके बाद आप लोगों ने पढ़ा था कुमार मित्तल की बुक से न्यूमेरिकल। अब इस सीरीज में चालू करने जा रहे हैं आप लोगों के लिए केमिस्ट्री। उम्मीद करते हैं ये भी लेक्चर आपको, जो केमिस्ट्री की सीरीज है क्लास 9th की, वो आपको बहुत पसंद आएगी। लगन से यदि आप पढ़ेंगे तो आपको यहीं पे इसी में हम याद कराने की कोशिश करेंगे कि लेक्चर के दौरान ही जितना आपको पढ़ाया जाए वो सारा का सारा याद हो जाए। क्लियर? तो सबसे पहले बात करते हैं कि रसायन विज्ञान वास्तव में है क्या। रसायन विज्ञान, जिसको आप लोग इंग्लिश में कहते हैं केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं हम लोग किसकी? रसायन विज्ञान या केमिस्ट्री की। तो देखो, रसायन विज्ञान की बात करते हैं तो ये क्या होती है? एक प्रकार की विज्ञान की है शाखा है। आपको पता है कि विज्ञान का पार्ट होती है। कक्षा 8 तक आपकी केवल एक बुक होती थी विज्ञान। 9th में आके बुक तो आपको एक मिली। पहले जब हम लोग पढ़ते थे तब 3 बुकें होती थी अलग अलग। भौतिक विज्ञान की अलग, जिसको आप लोग इंग्लिश में फिजिक्स कहते हैं। रसायन विज्ञान की केमिस्ट्री की अलग होती थी और बायोलॉजी की अलग होती थी। इसमें क्या है कि अब आपको एक ही बुक दे रहा है, लेकिन उसको 3 पार्ट में दे रहा है। कौन कौन सी? भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। तो भौतिक विज्ञान की जब आप बात करें तो उसको आपको लोगों को हमने पढ़ा रखा है पहले से। अब बात करते हैं किसकी? रसायन विज्ञान की। तो देखो, ये क्या है? ये विज्ञान की एक शाखा है। रसायन विज्ञान क्या है कि ये विज्ञान की वह शाखा है, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग किसका अध्ययन करते हैं? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम द्रव या पदार्थ के संगठन, संरचना, समझ रहे हैं ना, संगठन, संरचना, गुणों और रासायनिक प्रक्रिया के दौरान उसमें होने वाले परिवर्तन का अध्ययन करते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम क्या कर सकते हैं? द्रव या पदार्थ की संगठन, अब देखो, इसकी संगठन की बात करें, संगठन की, तो संगठन क्या होता है कि वह किस किस पदार्थ से मिलकर बना है। जैसे जल की बात करें अगर संगठन की, कि जल जो होता है H2O, तो आपको पता है कौन कौन पाया जाता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पाया जाता है इसमें। ठीक है, तो संगठन उसमें किस प्रकार से है, मतलब किन किन पदार्थों से मिलकर बना है। फिर उसके बाद बात करते हैं संरचना की। संरचना जानते हैं उसकी संरचना कैसी, आकार या आकृति कैसी है, या समझ रहे हैं संरचना क्या होती है। तो संगठन विज्ञान की वह शाखा, रसायन विज्ञान क्या है? विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम क्या करते हैं? जिसमें हम पदार्थ के संगठन मतलब किन किन पदार्थों से, किन किन अवयवों से या तत्वों से वह मिलकर बना हुआ है, किससे किससे वह मिलकर बना है। जैसे हाइड्रोजन की बात करें तो क्या होता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। जैसे HCl की बात करें, हाइड्रोजन क्लोराइड की, तो ये किससे मिलकर बना है? हाइड्रोजन और क्लोरीन से मिलकर बना है। ठीक है, तो इसी प्रकार क्या होता है कि इन सब का हम अध्ययन करते हैं। अब इसके बाद बात करें इसकी संरचना की, है कैसे इसकी संरचना होती है। तो संगठन का अध्ययन करते हैं, संरचना का अध्ययन करते हैं, इसके गुणों का अध्ययन करते हैं कि उस पदार्थ में कौन कौन से गुण पाए जाते हैं। ठीक है, कि कौन सा जल में घुलनशील है, कौन सा घुलनशील नहीं है। इसी प्रकार के अन्य साले, उसकी स्मेल कैसी है, मतलब सुगंध कैसी है, इस सब के बारे में उसको गुणों में अध्ययन किया जाता है। और इनकी रासायनिक क्रियाओं में, रासायनिक क्रिया के दौरान, रासायनिक क्रियाओं के दौरान इसमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। रासायनिक क्रियाओं के दौरान इसमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। समझ में आया बच्चों? फिर से एक बार समझिए कि क्या होता है रसायन विज्ञान। क्या है? विज्ञान की वह शाखा, स्क्रीन में आपको थ्योरी दिख रही होगी, विज्ञान की वह शाखा। ये हमने केवल, ये आपको नोट नहीं करना, ये हमने आपको केवल समझाने के लिए बता रहे हैं। बाकी थ्योरी जो आपको स्क्रीन में दिख रही है उससे आपको नोट करना। कह रहे विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम पदार्थ के, जिसमें हमने क्या करते हैं, जिसमें पदार्थ के संगठन, संरचना और गुण और रासायनिक क्रियाओं के दौरान उसमें होने वाले परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। समझ में आया? याद होगा क्या होता है? विज्ञान की वह शाखा। अगर जब हम रिपीट करें तो आप लोग भी रिपीट कीजिए, तो जिससे आपको क्या होगा? तुरंत याद हो जाएगा, आपका ध्यान जो है, कंसंट्रेशन है, वो केंद्रित रहेगा। तो रसायन विज्ञान, विज्ञान की वह शाखा है जिसमें पदार्थ के संगठन,
संरचना, गुणों तथा उसमें रासायनिक क्रियाओं में, जब रासायनिक क्रिया में वो भाग लेता है तो उसमें होने वाले परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। इसे क्या कहते हैं? रसायन विज्ञान कहते हैं। देखो इसका शाब्दिक अर्थ जो होता है रसायन विज्ञान का, तो रसायन विज्ञान के शाब्दिक अर्थ की बात करें तो रसायन विज्ञान का होता है रस धन आयन। रसायन, रसायन का शाब्दिक अर्थ होता है जो होता है रस धन आयन। क्लियर? अब रस धन आयन की अगर बात करें तो देखो रस का मतलब होता है द्रवों, तो रस का अध्ययन किया जाता है जिसमें रस मतलब द्रवों, मतलब पदार्थों का जिसके अंतर्गत हम लोग अध्ययन करते हैं वो क्या कहलाता है? रसायन विज्ञान कहलाता है। द्रवों का मतलब क्या होता है? रसायन विज्ञान। तो फिर से एक बार रिपीट करते हैं जिससे आपको और अच्छे से याद हो जाए कि केमिस्ट्री मतलब रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम पदार्थ के संगठन, संरचना, गुणों तथा रासायनिक क्रियाओं में जब ये पदार्थ भाग लेता है तो उसमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है रसायन विज्ञान के अंतर्गत। तो उम्मीद करते हैं बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखिए यदि हम बात करें किसकी, इसके बाद बात करें हम किसकी, रसायन विज्ञान के जो फादर हैं, जो पिता हैं या पितामह है, वो किसे कहा जाता है? फादर ऑफ केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान के जनक किसको कहा जाता है? हम लोग अब बात करते हैं फादर ऑफ केमिस्ट्री। मतलब रसायन विज्ञान के पिता, रसायन विज्ञान के पिता या जनक, विज्ञान के जनक। देखो इनके पिता की बात करें तो इनके पिता का नाम, रसायन विज्ञान की जो फादर होता है, जो जनक होता है वो होता है एंटोनी। क्या होता है? एंटोनी लेवॉइजर। एंटोनी लेवॉइजर, लेवॉइजर, एंटोनी लेवॉइजर है। क्लियर? एंटोनी लेवॉइजर। लेवॉइजियर। अब बात यह आती है कि रसायन विज्ञान में इनके को बहुत योगदान थे, बहुत रासायनिक शास्त्रियों ने रसायन विज्ञान में अपना योगदान दिया है, लेकिन इनका कुछ महत्वपूर्ण योगदान रहा जिसके कारण इनको क्या कहा जाता है? फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है, रसायन विज्ञान के जनक कहा जाता है। वैसे तो इनको योगदानों की बात करें तो बहुत से योगदान है, लेकिन उनमें से इनका जो प्रमुख योगदान है, इनका क्या है? रसायन में जो प्रमुख योगदान था वो क्या था? प्रमुख योगदान की बात करें यदि आप रसायन विज्ञान में इनके हम अगर प्रमुख योगदान की बात करें तो इनका जो प्रमुख योगदान था वो उन्होंने बताया कि वायु में जो मुख्य घटक है, वायु जो हमारी प्राकृतिक वायु होती है, वायु में नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन मुख्य घटक है। और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का नामकरण भी किसने किया था? एंटोनी लेवॉइजर ने किया था। तो ऑक्सीजन व नाइट्रोजन का नामकरण, मतलब इनका नाम भी जो दिया था वो किसने दिया था? इन्होंने दिया था। नाइट्रोजन का नामकरण भी इन्होंने किया था, इन्होंने ही किया था। तो क्लियर? तो फादर ऑफ केमिस्ट्री की जब बात हो या रसायन विज्ञान के जनक की बात हो तो आप क्या नाम लेंगे? एंटोनी लेवॉइजियर। क्लियर? अब बात करें इनके योगदान की तो आपको बताया केमिस्ट्री में इनका बहुत योगदान है, काफ़ी योगदान है, ठीक है। लेकिन उनमें से जो प्रमुख योगदान इनका माना जाता है वो क्या माना जाता है कि इन्होंने बताया कि वायु में जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होती है वो क्या है? प्रमुख घटक है। प्रमुख घटक का मतलब अधिकतर जो ज़्यादा पार्ट होता है वो आपका क्या होता है? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होता है। आपको पता होगा कि 78% करीब यह होती है और ऑलमोस्ट 21% करीब आपकी ऑक्सीजन होती है। क्लियर? अब देखो इसके बाद बात करें ऑक्सीजन व नाइट्रोजन का जो नामकरण दिया, मतलब ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को जो नाम दिया वो भी इन्होंने ही दिया था।
इस कारण इनको क्या कहा जाता है, फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है। क्लियर। तो सबसे पहले आप लोगों ने पढ़ा क्या कि रसायन विज्ञान क्या है, तो इसके बाद फिर से रिपीट कर देते हैं जिससे आप लोगों को याद हो जाए। रसायन विज्ञान क्या है, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग पदार्थों के क्या करते हैं, संगठन, संरचना, गुण तथा रासायनिक प्रक्रिया में भाग लेने पर उसमें होने वाले परिवर्तन का हम लोग अध्ययन करते हैं, रसायन विज्ञान कहलाता है। क्लियर बच्चों, उम्मीद करते हैं याद हो गया होगा। इसके बाद हम लोगों ने बात की थी फादर ऑफ केमिस्ट्री या रसायन विज्ञान के जनक की। तो रसायन विज्ञान के जब जनक की बात करें तो रसायन विज्ञान के जनक या पितामह कौन कहलाते हैं, वो आपको पता है एंटोनी लेवोजियर के नाम को सजेस्ट किया गया, मतलब इनका नाम ही क्या है, रसायन विज्ञान के फादर कहे जाते हैं। अच्छा, क्यों कहे जाते हैं, तो इसमें आपको बताया कि इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है रसायन के क्षेत्र में, लेकिन उनमें से एक प्रमुख योगदान ये था कि इन्होंने बताया कि जो हमारे पृथ्वी पे या अर्थ पे जो वायुमंडल है, जो वायु पाई जाती है, उसमें से जो प्रचुर मात्रा में है, मतलब उसका जो प्रमुख घटक है वो कौन है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। क्योंकि जो वायु है उसका अधिकतर भाग जो है वो किससे मिलकर बना है, उसमें से केवल नाइट्रोजन और ऑक्सीजन अधिक प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, तो ये बात हो गई इसकी। इसके बाद बात करते हैं आगे हम लोग पदार्थ की, कि पदार्थ क्या है। पदार्थ की बात करते हैं, पदार्थ क्या है, ठीक है, जिसको द्रव भी बोल सकते हैं। अब देखो, पदार्थ की बात करें तो पदार्थ की परिभाषा में बताया गया कि वे वस्तु जो स्थान घेरती है और जिसमें द्रव्यमान होता है। क्या होता है, जो स्क्रीन में दिखी आपको लिखना है डेफिनेशन। क्लियर, जिसमें हम बता रहे हैं। बाकी फादर वाले में आप लोग केमिस्ट्री के जनक के बारे में बात करें तो वो आप लिख सकते थे, उससे जो आपको हमने बोर्ड में लिखाया था। बाकी आपको मैं केवल यहाँ समझा रहे हैं, बाकी स्क्रीन में लिखी डेफिनेशन आपको नोट करना है। तो पदार्थ क्या होता है, कि पदार्थ की बात करें तो लिखते हैं कि जो स्थान घेरता है, जो स्थान घेरता है, और दूसरा इसकी बात करें जिसमें द्रव्यमान होता है, जिसमें द्रव्यमान होता है। जो स्थान घेरता है उसे कहते हैं वस्तु पदार्थ, और जिसमें द्रव्यमान होता है उसे कहते हैं पदार्थ। जैसे यदि आप बात करें तो क्या होता है, लकड़ी की बात करें, जैसे हमारा शरीर है, क्या होता है, स्थान घेरता है और इसमें क्या होता है, द्रव्यमान होता है, तो ये भी क्या है, पदार्थ है। ठीक है, जैसे बात करें साइकिल की, साइकिल स्थान घेरती है। किसी जैसे कुर्सी की बात करें, पेड़ की बात करें, ये सभी क्या होते हैं, स्थान घेरते हो, इनका अपना खुद का द्रव्यमान होता है। जैसे इस मार्कर की बात करें तो ये क्या है, इसका अपना एक द्रव्यमान है, और ये कहीं पे रखा जाएगा तो इसको स्थान घेरेगा ये। क्लियर, जैसे ये अगर हम इसके पॉकेट में रखें तो ये क्या कर रहा है, स्थान घेर रहा है। ठीक है, तो वे वस्तुएं जो क्या करती हैं, स्थान घेरती। पदार्थ क्या होता है कि हमारे चारों ओर की वे सभी वस्तुएं जिनमें द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरती हैं उसे क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। क्लियर, अब ये तो आपको समझ में आ गया पदार्थ है क्या। पदार्थ में वायु आती है, आप कहेंगे वायु कैसे स्थान घेरती है, तो आपको पता है गैस सिलेंडर आपके यहाँ आता होगा। गैस सिलेंडर जब खाली होता है उसमें होती क्या, एयर ही तो होती है, वायु ही तो होती है। जब वो खाली होता है तो क्या होता है, देखो स्थान घेरने की बात करें तो वायु में को क्या कहते हैं, गुब्बारे को जब फुलाते हैं उसमें वायु तो बढ़ते हैं, वो क्या होता है, फैल जाता है, अर्थात वो स्थान घेर रहा है। तो वायु में स्थान घेरने के गुण तो समझ में आ गया गुब्बारे से। अब बात करते हैं द्रव्यमान की। द्रव्यमान कैसे पता चलेगा कि वायु में द्रव्यमान भी होता है। तो वायु में द्रव्यमान की बात करें तो वायु में द्रव्यमान कैसे होता है कि आपको पता है कि जब भरा सिलेंडर होता है उसके अंदर तो वायु ही होती है, या गैस होती है। गैस क्या है, वायु का ही तो घटक है। तो वायु होती है, और वायु जब भरी होती है, मतलब सिलेंडर पूरा फिल होता है, भरा हुआ होता है, तो उसका वेट जो होता है, वजन जो होता है, द्रव्यमान अधिक होता है। और जब गैस कम कर दी जाती है तो उसका द्रव्यमान कम हो जाता है। तो इससे आपको पता चलता है कि क्या होता है, वायु में द्रव्यमान भी होता है, और गुब्बारे से आपको पता चला कि वायु क्या करती, स्थान भी घेरती है। क्लियर बच्चों, तो इससे आपको पता चल गया कि वायु भी क्या है, पदार्थ है। अब बात करते हैं कि पदार्थ कौन नहीं है। आपके एग्जाम्पल में आ जाता है, कभी कभी प्रश्न पूछ देते हैं कि निम्नलिखित में से कौन पदार्थ नहीं है। तो पदार्थ नहीं की बात करें तो जैसे हमारी भावनाएं होती हैं, फीलिंग, वो नहीं है। हम कहते हैं हम आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं, कितनी करते हैं, कोई तौल के बता सकता है, नहीं बता सकता। कोई मापा नहीं जा सकता, तौला नहीं जा सकता। इसमें कोई द्रव्यमान नहीं होता है। जैसे प्रकाश है, प्रकाश का कोई अपना द्रव्यमान होता है, नहीं होता है। ठीक है, स्थान घेरता है, नहीं घेरता है। रोशनी तो दिखेगी हमें, उजीला तो दिखेगा, लेकिन हमें क्या होगा, वो कोई स्थान नहीं घेरेगा। जहाँ उसको जाना है, जहाँ पे उसकी जगह पे कुछ और भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो प्रकाश भी क्या होता है, स्थान नहीं घेरता है। क्लियर।
इसी प्रकार ऊष्मा आ गई। ऊष्मा क्या होती है, उसका ना कोई भार होता है, द्रव्यमान होता है, और ना ही वो स्थान घेरती है। ऊष्मा की बात आ गई, क्लियर। जैसे घृणा हो गई, ये क्या है, फीलिंग। सभी प्रकार की जो हमारी भावनाएं होती हैं, फीलिंग्स होती हैं, ये पदार्थ नहीं है। घृणा आ गई, हम आपसे कितनी घृणा करते हैं, तौल सकते हैं इनको, नहीं तौल सकते हैं, क्लियर। क्या घृणा स्थान घेरती है, बिल्कुल नहीं घेरती है, ठीक है। उसको कहीं पे आप रख सकते हैं क्या, पॉकेट में डाल सकते हैं क्या, कहीं नहीं रख सकते, तो वो क्या होती है, स्थान नहीं घेरती है। तो इस प्रकार क्या हो गई, ये सब जैसे हो गया बताया, प्रकाश, ऊष्मा, ठीक है। इनकी बात करें, भावनाएं, दुख, प्रेम, ये सब क्या है, वस्तुएं नहीं है, पदार्थ नहीं है, ठीक है। समझ में आ गया। तो पदार्थ कौन है ये आपको समझ में आया, पदार्थ कौन नहीं है ये समझ में आया। पदार्थ कौन है, तो पदार्थ कौन है की बात करें तो आपको बताया था क्या होता है, वे वस्तुएं, हमारे चारों ओर उपस्थित वे वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं और जिनमें द्रव्यमान होता है, वो सभी पदार्थ कहलाती हैं, क्लियर। एग्जाम्पल के रूप में आपको समझाया, कुर्सी, मेज, टेबल, लकड़ी, जो कुछ है, ये सभी क्या है, जैसे मनुष्य हो गया, जानवर हो गए, ये सभी क्या है, पदार्थ हैं, क्योंकि ये स्थान घेर रहे हैं। जल हो गया, ठीक है, गैस हो गई, क्यों है ये बता दिया, क्लियर। कौन नहीं है ये आपको समझा दिया, ठीक है। जो स्थान नहीं घेरते, इनमें द्रव्यमान नहीं होता, वो पदार्थ नहीं है। जैसे बताया सभी प्रकार की भावनाएं, जैसे प्रकाश, ऊष्मा, क्लियर, ये सब क्या है, पदार्थ नहीं है, क्लियर। तो सबसे पहले आप लोगों ने पढ़ा केमिस्ट्री की, रसायन विज्ञान क्या है, उसमें आपको बताया गया कि रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, पदार्थ के संगठन, संरचना, गुण तथा रासायनिक प्रक्रिया के दौरान उसमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, रसायन विज्ञान कहलाता है। इसके बाद रसायन विज्ञान के बाद बताई थी रसायन विज्ञान के फादर की बात, जनक की बात, तो उसमें बताया था कि जो एंटोनी लेवोइजर हैं, उनको माना जाता है रसायन विज्ञान का जनक। और इसमें रसायन विज्ञान में वैसे तो इनका बहुत योगदान है, लेकिन उनमें से एक महत्वपूर्ण योगदान की यदि बात करें तो इन्होंने बताया था कि वायु में जो होता है वो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन प्रचुर मात्रा में प्रमुख घटक होता है, सबसे ज़्यादा मात्रा में यही पाए जाते हैं। अब इसके बाद बात करें किसकी बात की, पदार्थ की, तो पदार्थ वह होता है जो स्थान घेरता है और इसमें द्रव्यमान होता है, वो पदार्थ कहलाता है, क्लियर। पदार्थ में बात करें तो फिर पदार्थ कौन नहीं है ये आप लोगों ने समझा कि पदार्थ कौन नहीं है, मतलब जिसमें द्रव्यमान नहीं होता है, जो स्थान नहीं घेरते हैं, वो पदार्थ नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे बताया, प्रकाश, ऊष्मा, ऊर्जा, क्लियर, और सभी प्रकार की भावनाएं जैसे घृणा, प्रेम, दुख, ये सभी क्या है, पदार्थ नहीं है। अब देखो बात करते हैं किसकी, अभी पदार्थ के प्रकार की बात करेंगे बाद में, पहले समझते हैं द्रव्यमान क्या है। तो द्रव्यमान को समझने के लिए, क्योंकि पदार्थ में आपको एक शब्द मिला द्रव्यमान, द्रव्यमान क्या है, द्रव्यमान, इंग्लिश में इसको बोलते हैं मास। देखो यदि हम बात करें किसके, द्रव्यमान की, तो द्रव्यमान में आप समझते हैं कि द्रव्यमान जो होता है वो किसी वस्तु की मात्रा की माप है, मतलब उस पदार्थ में वो किस प्रकार के कणों से मिलकर बना है ये द्रव्यमान बताता है, क्लियर, और कितने कणों से मिलकर बना है ये द्रव्यमान बताता है। जैसे आपको एग्जाम्पल के तौर पे हम बता दें कि जैसे किसी वस्तु का द्रव्यमान, किसी चीनी लेने गए तो 1 किलोग्राम चीनी है, तो 1 किलोग्राम बता रहा है कि उसमें उसकी मात्रा कितनी है, 1 किलोग्राम क्या हो गया, उसका द्रव्यमान हो गया, तो 1 किलोग्राम बता रहा है कि उसकी मात्रा कितनी है और वह किस प्रकार के कणों से मिलकर बना है। किस प्रकार के मतलब यदि वह हल्के कणों से मिलकर बना है तो उसकी मात्रा क्या होगी, ज़्यादा होगी, और यदि वह भारी कणों से मिलकर बना है तो उसकी मात्रा क्या होगी, कम होगी। एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता दें कि जैसे चीनी लेने गए 1 किलो और दूसरी जगह आप क्या करें, कोई हल्की सी रुई ले रहे हैं, ठीक है, कॉटन ले रहे हैं, कपास ले रहे हैं, तो होता क्या है कि वे उसको तौलेंगे, दोनों 1-1 किलोग्राम है, लेकिन जो 1 किलोग्राम आपकी चीनी होगी वो जरा से में आ जाएगी, जबकि जो कपास की मात्रा है, कॉटन या रुई की जो मात्रा होगी उसके लिए आपको ज़्यादा स्पेस चाहिए, मतलब ज़्यादा चाहिए। तो ये है दोनों समान द्रव्यमान की, तो द्रव्यमान 2 चीज़ों को बता रहा है, एक बता रहा है किस पदार्थ किस प्रकार के वो पदार्थ से मिलकर बना है। अगर ज़्यादा मात्रा 1 किलो में आ रही तो इसका मतलब वो हल्के प्रकार के कणों से मिलकर बना है, और यदि मात्रा उसकी कम है तो वो क्या बता रहा है कि उसकी मात्रा वह ठोस पदार्थों से या भारी पदार्थ कणों से मिलकर बना हुआ है, क्लियर। तो द्रव्यमान क्या होता है, किसी वस्तु की मात्रा की माप होती है। द्रव्यमान क्या होता है परिभाषा में, रिपीट कीजिए आप लोग भी, किसी वस्तु के, बोलिए, किसी वस्तु के पदार्थ की मात्रा की माप, किसी वस्तु के पदार्थ की मात्रा की माप को क्या कहते हैं, द्रव्यमान कहते हैं। द्रव्यमान हमें यह बताता है, किसी वस्तु के पदार्थ की मात्रा की माप को द्रव्यमान कहते हैं। द्रव्यमान हमें यह बताता है कि पदार्थ किस प्रकार के कणों से मिलकर बना है,
द्रव्यमान हमें यह बताता है कि पदार्थ किस प्रकार के कणों से मिलकर बना है और उन कणों की उस पदार्थ में कितनी मात्रा है। इसका जो मात्रक होता है वो एसआई पद्धति में जब हम लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में वो क्या लेते हैं, किलोग्राम लेते हैं। द्रव्यमान का मात्रक क्या लिया जाता है, एसआई पद्धति में किलोग्राम लिया जाता है। तो ये बात हो गई द्रव्यमान की। फिर से एक बार रिपीट कर दें और इजी आपको लगने लगे कि द्रव्यमान बच्चों क्या होता है, किसी पदार्थ में की मात्रा की माप को उस पदार्थ का क्या कहते हैं, द्रव्यमान कहते हैं। द्रव्यमान हमें यह बताता है कि उस पदार्थ में वस्तु किस प्रकार के कणों से मिलकर बनी है और उन कणों की मात्रा कितनी है। 2 किलोग्राम लेंगे तो ज़्यादा मात्रा, 5 किलोग्राम लेंगे तो और ज़्यादा मात्रा। बात समझ में आ रही है। किस प्रकार के कणों से मिलकर बनी है उसका एग्जाम्पल हमने रुई और आपको चीनी के एग्जाम्पल से समझाया, शुगर के, कि कैसे आप कह सकते हैं। क्लियर। अब बात करते हैं आयतन की। बात आती है कि आयतन क्या होता है किसी वस्तु का। तो देखो आयतन जो होता है वो कोई भी वस्तु जितना स्थान घेरती है वही उसका क्या कहलाता है, आयतन कहलाता है। कोई वस्तु जितना स्थान घेरेगी वही उसका क्या होगा, आयतन होगा। क्लियर। जैसे आप किसी जगह बैठे तो आपने जितना स्थान घेरा, तगड़ा आदमी जो मोटा आदमी होगा वो आपसे ज़्यादा घेरेगा, आपसे दुबला वाला आपसे कम घेरेगा। तो जो मोटा है उसका आयतन क्या है, ज़्यादा है, जो दुबला है या पतला है उसका आयतन क्या है, कम है। क्लियर। तो आयतन क्या होता है, किसी वस्तु द्वारा जितना स्थान घेरा जाता है उसे उसका क्या कहते हैं, आयतन कहते हैं। आयतन का जो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में मात्रक होता है वो मीटर क्यूब होता है। मीटर क्यूब कैसे आता है, क्योंकि आपको पता है कि जो आयतन बराबर होता है किसी का, आयतन बराबर होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। अब इसकी जब मात्रक की बात करें तो आपको पता है कि लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर, चौड़ाई का भी मीटर और ऊंचाई का भी क्या होता है, मीटर। तो मीटर, ये मीटर का मीटर में गुणा करेंगे मीटर स्क्वायर और फिर एक और मीटर तो हो जाएगा मीटर क्यूब। तो इसका जो आयतन होता है वो क्या होता है, मीटर क्यूब होता है। आपको स्क्रीन में दिख रहा है, थ्योरी वहीं से नोट करनी है। और इसका एक और फार्मूला होता है आयतन बराबर, तो वो लिख सकते हैं। देखो बच्चों जो लंबाई गुणा चौड़ाई होती है वो होता है क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल और इंटू ऊंचाई, यह भी क्या है, आयतन का फार्मूला है। क्लियर। यहाँ से भी यदि मात्रक की बात करें तो क्षेत्रफल का होता है मीटर स्क्वायर और ऊंचाई का जो होता है वो होता है मीटर। तो ये हो जाएगा मीटर क्यूब। क्लियर। तो जो आयतन होता है क्या होता है, किसी वस्तु द्वारा घेरे गए स्थान को ही क्या कहते हैं, या कोई वस्तु जितना स्थान घेरती है उसी को क्या कहते हैं, उसका आयतन बोलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में जो आयतन का मात्रक होता है आपको पता है मीटर क्यूब होता है। क्लियर बच्चों। और अगर आयतन के फार्मूला की बात करें तो ये आपको आयतन का सूत्र दे रहा है। क्लियर। अब द्रव के आयतन की बात करें तो जो द्रव का आयतन होता है वो समानता, द्रव जो होते हैं, द्रव का मतलब होता है लिक्विड, उनको किस में नापा जाता है, उनको आप नापते हैं लीटर में। और 1 लीटर बराबर कितने सेंटीमीटर के होता है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब के। 1 लीटर बराबर होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब या घन सेंटीमीटर। ये हो गई किसकी बात, आयतन की। तो बच्चों उम्मीद करते हैं आपको लेक्चर पसंद आ रहा होगा। कोशिश पूरी कर रहे हैं कि आपको यहाँ पे ही लर्न हो जाए। यदि आप साथ सहयोग देंगे तो आपको पक्का लर्न होगा। फेयर अभी से पहले लेक्चर से बनाना चालू कर दें, क्योंकि यदि आप आलस करते हैं तो आपको ही प्रॉब्लम, क्योंकि बर्डन धीरे धीरे बढ़ता जाता है। और जब आपका वर्क आज के काम को कल के लिए टालेंगे, क्योंकि सफल वही होता है जो आज का काम आज ही कर लेता है। जो आज के काम को कल करने की कोशिश करता है हमेशा वही लोग पीछे होते हैं, क्योंकि उन लोगों से वो पीछे हो गए जिन बच्चों ने आज काम कर लिया, उनसे तो वो पीछे हो गए कदम। और कल का फिर बर्डन बढ़ जाएगा, क्योंकि कल भी क्लास चलेगी। अभी मौसम की वजह से थोड़ा मौसम में दिक्कत है, लाइट की समस्या रहती है, तो इसलिए रेगुलर क्लासें नहीं आ रही हैं, लेकिन आपकी रेगुलर ही हम डालने की कोशिश करते रहते हैं। तो देखिए आज की क्लास में आपने सबसे पहले पढ़ा क्या कि रसायन विज्ञान क्या है। रिपीट किए दे रहे हैं, रसायन विज्ञान क्या है, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम, थोड़ा स्पीड में कर रहे हैं, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, पदार्थ या द्रवों के संगठन, संरचना, उनके गुण तथा उसमें होने वाले, उनकी रासायनिक क्रिया में जब वो भाग लेते हैं तो उसमें होने वाले परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। रसायन विज्ञान के जनक की बात करें या फादर ऑफ केमिस्ट्री की बात करें तो कौन आता है, एंटोनी लेवोइजियर का नाम आता है। और इनका बताया रसायन विज्ञान में बहुत ही योगदान, महत्वपूर्ण योगदान है, जिनमें से एक योगदान हम आपको बताना चाहेंगे जो महत्वपूर्ण माना जाता है। वो माना जाता है कि इन्होंने ही बताया था कि जो वायु है, वायु में प्रमुख मात्रा में कौन पाया जाता है, ऑक्सीजन, और प्रचुर मात्रा में नाइट्रोजन पाया जाता है, मतलब सबसे अधिक मात्रा में यही पाए जाते हैं वायु में। ठीक। उसके बाद आप लोगों ने बात की थी पदार्थ की। पदार्थ क्या होता है, पदार्थ वह होता है
जिसमें क्या होता है, हमारे चारों ओर की वे सभी वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं और जिनमें द्रव्यमान होता है क्या कहलाती हैं, पदार्थ कहलाती हैं। क्लियर। जैसे आपको एग्जाम्पल बताया, कोई भी बॉडी है, जैसे मनुष्य हो गया, क्लियर, जैसे चेयर हो गई, जैसे पेड़ हो गया, लकड़ी हो गई, रबर हो गई, ये सभी क्या स्थान घेर रही हैं। तो ये सभी इत्यादि क्या है, वायु हो गई, ये सभी क्या है, पदार्थ हैं। पदार्थ क्या नहीं है, इनमें आपको बात करें तो जो स्थान नहीं घेरता है, इनमें द्रव्यमान नहीं होता, क्या कहलाते हैं, पदार्थ कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाया था, ऊर्जा है, प्रकाश है, और जैसे हमारी भावनाएं होती हैं, जैसे भावनाओं में बात करें दुख सुख, ठीक है, गरीबी अमीरी, ये सब क्या है, स्थान तो घेरते नहीं है। तो इसलिए ये सब क्या है, भावनाएं जो हैं, प्रेम हो गया, घृणा हो गई, ये सभी क्या है, पदार्थ नहीं है। इसके बाद आप लोगों ने बात की थी किसकी, द्रव्यमान की। तो द्रव्यमान के बाद में आपको हमने बताया कि द्रव्यमान क्या होता है, किसी वस्तु के पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा की माप होती है। मात्रा मतलब किसी पदार्थ, द्रव्यमान ये बताता है कि किसी वस्तु, कोई वस्तु किस पदार्थ के कणों से, किस प्रकार के कणों से मिलकर बनी है, कोई वस्तु किस प्रकार के कणों से मिलकर बनी है, और उसमें उस कणों की मात्रा कितनी है। मतलब 2 किलोग्राम है तो ज़्यादा, मतलब द्रव्यमान ज़्यादा तो उस टाइप के कण ज़्यादा मात्रा में, द्रव्यमान कम तो उस प्रकार के कण कम मात्रा में। इसके बाद आयतन की बात की है तो आयतन क्या होता है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम। आयतन की बात करें तो आयतन की जब बात करते हैं तो आयतन बच्चों क्या होता है, जो वस्तु जितना स्थान घेरती है उसको उसका आयतन कहते हैं। मोटे और पतले आदमी का एग्जांपल बताया आपको कि यदि आदमी काफ़ी मोटा है तो ज़्यादा स्थान घेरेगा तो उसका जो आयतन होगा ज़्यादा होगा। यही एक दुबला पतला आदमी है, वो स्थान कम घेरेगा तो उसका जो आयतन होगा वो क्या होगा, कम होगा। तो आयतन को समझाओ। आयतन का फार्मूले की बात करें तो ये होते हैं फार्मूले, सूत्र जो होते हैं। और आयतन का जो एसआई पद्धति में मात्रक होता है वो आपको पता है कि मीटर क्यूब होता है, या अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में, ठीक है। इसके बाद 1 लीटर जो द्रव नापा जाता है वो समानता लीटर में नापा जाता है, और 1 लीटर बराबर कितने सेंटीमीटर क्यूब के होता है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब के होता है। तो आज की क्लास में बच्चों इतना ही। उम्मीद करते हैं लेक्चर आपको पसंद आया होगा। कमेंट्स करके जरूर बताएं कि लेक्चर आपको कैसा लगा, क्योंकि फिजिक्स में आप लोगों के बहुत ही पॉजिटिव रिस्पॉन्स थे, जिसके कारण आप लोगों के कहने पर ही हमने केमिस्ट्री की क्लासें चालू की है। यदि आप लोगों को क्लासें अच्छी लगेंगी तो हम रेगुलर इसको पढ़ाते रहेंगे, लेकिन कमेंट्स करके आप लोग जरूर बताइएगा। ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।